अच्छा। नहीं व्हाट्सएप पे ना। अभी अभी जो है मुझसे अरे कुलदीप। सर आपका फोन आया, हम समझे वो इंजीनियर सालिग्राम जी समझे हम। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे जो है अ, अभी कुलदीप का फ़ोन आया था, कुलदीप इसरानी, जो गुजरात से हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। उनको कहना था कि आपका मैसेज आया है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है और उनकी सदस्यता भंग कर दी जाएगी। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं है, वो हाँ हाँ। सिस्टम की एल्गोरिदम रिपोर्ट करती है, तो उन्होंने सिर्फ मैसेज का बटन दबाया होगा। तो नहीं नहीं, आपने भी तो देखा होगा वो कोई प्रदीप कुमार किन्होंने मतलब उसको वो किया। नहीं, तो और वो उनका कहना था कि प्रदीप कुमार ने खुद फोन लगाया और उनसे कहा कि तुम गुजराती साले सब जगह घुस जाते हो, तुम्हारा हाँ एक आदमी तो आर्मी में होता नहीं है। हाँ तो हाँ। इसका मतलब है प्रदीप कुमार जो है गलत आदमी है, वो भाजपा का एजेंट है और वो आपके लोगों को फोन लगा के बरगला रहा है। नहीं तो नहीं ये तो किसी दूसरे व्यक्ति से ये कहने का नहीं, ये किसी व्यक्ति को ये कहने का क्या हक है कि गुजरात से तो एक आदमी आर्मी में नहीं है और तुम लोग हर जगह घुस जाते हो, ऐप में भी घुस गए हो। ये कहने का क्या मतलब बनता है? हाँ, तो प्रदीप कुमार तो को तो नहीं प्रदीप होता प्रदीप है। कुमार जी को आप फोन लगाइए और उनसे वो करिए, ठीक है ना? नहीं, और ये बहुत एग्रेसिवली आप भी अभी राष्ट्रीय अधिकारी बनने की काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं, तो जल्दी से बनिए और चंद्रगुप्त की यात्रा में भी चालू होइए। मैं चाहूँगा हाँ कि आप जो है ना छोटी छोटी संगोष्ठी करना चालू करिए, ठीक है ना? हाँ तो वो हाँ और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करिए, शपथ वाला समारोह जो है ना करिए, अपना खुद का हाँ वीडियो बना के जो है ना, जैसे जो शपथ अपन ने अभी डाली है वो लिखित डाली हाँ है, उसका हाँ एक हाँ। छोटा सा वीडियो बना के डालिए, ठीक है ना? तो जी। आप जो करोगे वो बाकी लोगों के लिए फिर नज़ीर होगा कि ऐसा करना है। हाँ, और ये वाला मैटर आपने देख लिया था ना, रिपोर्ट थी इसमें अरे ये सब छत्तीसगढ़ का। चलता रहता है, ये एल्गोरिदम ने डिटेक्ट किया होगा, मुझे ऐसा लगा। लेकिन प्रदीप नहीं से तो मैं भी अभी बात करता हूँ। किंग क्यों? मेकर इंग मेकर लिखे हैं, क्या लिखे हैं नहीं नहीं, प्रदीप वरना। कुमार का बारे में इसने कहना था कि प्रदीप कुमार का फ़ोन आया और उल्टा उन्होंने गाली दी कि आपने गलत लिखा है और तुम जो है ना गुजराती लोग आर्मी में तो एक आदमी होता नहीं है, सब जगह घुस जाते हो, यहाँ क्यों घुसे हो? तो मुझे अच्छा। इसमें प्रदीप कुमार से बात अभी मैं करूँगा और मैं जो हाँ है ना ये चाहूँगा कि यदि प्रदीप कुमार ने ऐसा किया है तो इसका मतलब है ये खुद एजेंट है, क्योंकि भाजपा के बहुत सारे एजेंट घुसे हुए हैं। और हमारी तो रणनीति यही है कि हम तो मिशन है, पार्टी नहीं है। आपको मैंने क्या बताया है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक गोपनीय पॉलिटिकल पार्टी को जन्म दे दिया है। हाँ, अभी एक मैसेज देखा रहा आपका। हाँ, हालांकि और उसको ये जाने। जो पार्टी है इसको हाँ गोपनीय ही रखा जाएगा। ये हाँ हाँ 2024 तक गोपनीय बनी रहेगी और मिशन हाँ हाँ अलग रहेगा। इस पार्टी का केवल इतना ही काम होगा कि जो हमारे चंद्रगुप्त होंगे इन्हें टिकट बांटेगी ये। हाँ हाँ। नहीं, अच्छा है ना सर। हाँ हाँ, तो इसका और कोई काम नहीं है, हाँ हाँ, बढ़िया। ठीक है ना? तो क्योंकि हाँ अल्टीमेटली आपको चुनाव तो इसी प्रक्रिया के तहत लड़ना होगा। तो ये जो हाँ गोपनीय राजनीतिक पार्टी है ये इलेक्शन कमीशन की सभी कोडल फॉर्मेलिटी को पूरा करेगी और हाँ हाँ। इसका काम सिर्फ टिकट देना है, ना तो ये प्रचार करेगी, ना कोई आम सभाएं करेगी, ना कुछ हाँ कुछ हाँ, नहीं करेगी ये। सही है ना, यही तो अपन शुरू से कहते आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ जो है कानूनी खाना पूर्ति के लिए है, इसका और हाँ कोई काम नहीं है। और चंद्रगुप्त वही होंगे जिनके अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे। यदि हाँ, वो कोई तो। चंद्रगुप्त किसी ना कारण से यदि वो नहीं टिकट लेना चाहेगा तो उसे एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और हमें और उससे नीचे वाले को टिकट दे दिया जाएगा। दे दिया जाए, सही है। हाँ, तो इस तरीके से। और इसमें हमारा ये संकल्प है कि हम कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, कोई चुनावी जुलूस नहीं निकलेगा, कोई चुनावी जो है आम सभा नहीं होंगी, कुछ भी ना चुनावी दौरा होगा, कुछ नहीं होगा। ये तो बहुत ही अच्छा है, इसको सब पसंद करेंगे कि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है। नहीं तो ऐसा करने में कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही है क्या? नहीं नहीं, तो लोगों को नजीर बनेगा कि ये तो बहुत अच्छा है, मैंने शालीनता से सब निपट जाए तो। नहीं नहीं, इसमें शालीनता से निपटने में क्या दिक्कत है? जब जो सदस्य हैं 100 करोड़ लोग, वो जिसके पास छत है वो छत पे खड़े होके थाली बजा के दीपक जला के अपने जो चंद्रगुप्त है उसके नाम पे संकल्प लेगा। और जिस दिन हम उसको टिकट, हमारी पार्टी जो गोपनीय पॉलिटिकल पार्टी टिकट देगी, उस दिन से जिस दिन तक वोटिंग है उस दिन तक हर रोज जो है
हर व्यक्ति अपनी छत पे खड़ा होकर, यदि छत नहीं है तो चबूतरे पे, और चबूतरा नहीं है तो दरवाजे पे खड़ा होकर अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प लेगा, तो ये हाँ संकल्प हाँ से जुड़े हुए लोग जो है, जो जब हर व्यक्ति ही जो है ना जो संकल्प ले लेगा, तो ये हाँ, जो राजनीतिक पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता हारेंगे कि नहीं हारेंगे? बिल्कुल आ रहेंगे, वो तो संदेश अपने आप पहुंच जाएगा। और फिर और बगैर और इतना ही नहीं, हम अपने लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनका नुकसान नहीं करेंगे, राइट? तो गरीब लोगों को हम कहेंगे कि जब ये राजनेता आपको दारू बांटने, पैसे बांटने, साड़ी बांटने आए, तो उनसे नेगोशिएट करो कि 1,000 2,000 से काम नहीं चलेगा, 20 या 30,000 दीजिए। आप जो है ना, एक साड़ी से काम नहीं चलेगा, 6 साड़ी दीजिए। आपने दारू पीने की लत लगा दी है, अब एक बोतल से काम नहीं चलेगा, 1 क्रेट दीजिए, राइट? और ये सब बिल्कुल लेने के बावजूद भी वोट जो है ना चंद्रगुप्त को ही देंगे। और क्राइम फ्री भारत मिशन जो है, शपथ लेने के साथ ही एक ऑर्डिनेंस लेके आएगी, जिस ऑर्डिनेंस के तहत ये बाहुबली इनको तंग नहीं कर पाएंगे, नहीं तो जेल में सड़ेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल हम सर। चूंकि मिशन के डायरेक्शन में हमारे चंद्रगुप्त जो है, ये लोग सदस्य जो गरीब हैं, उनको हम कह रहे हैं कि आप पैसे लो, तो उनको हम इन बाहुबलियों और इन राजनेताओं के द्वारा तंग नहीं होने देंगे। ये दुष्ट और बाहुबली जो है ना जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। ऐसी व्यवस्था हम ऑर्डिनेंस के माध्यम से करेंगे। हमें इस बात का पूरा आभास है कि राज्यसभा में हमारी मेजॉरिटी नहीं होगी, लिहाजा हम 4 साल जो है ना कोई नियम कानून नहीं लाएंगे, क्योंकि वो पास ही नहीं होंगे। लिहाजा जो हाँ है, ये देश 4 साल तक ऑर्डिनेंस के सहारे चलेगा, और पहले ही 3 महीने में ऑर्डिनेंस के माध्यम से पूरे इकोसिस्टम को बदल दिया जाएगा। जी अब बात समझ में आया कि नहीं आया? जी जी। तो ये राजनेताओं की सभी चालें विफल की जाएंगी, और आपको इस बात का फायदा मिलेगा कि आपके चाणक्य को जो है 37 वर्ष जो का अनुभव है इन सभी दुष्टों को हैंडल करने का। वो तो हम बहुत पहले से समझ रहे कि पुलिस की सेवा में रहने वाले से बेहतर कौन समझ सकता है कि आम जनता कितने कष्टों में है, वो कितना शोषण हो रहा है। हाँ, ये शोषण जो है इन राजनेताओं के कारण हो रहा है, और ये दुष्ट व्यवस्था इन राजनेताओं की चरण सेवक बन गई है कि नहीं? हाँ हाँ चलिए, तो जो है आप कुलदीप जी से बात कर लीजिए, उनको बता दीजिए कि मेरा फ़ोन आया था और ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिस्टम की एल्गोरिथम ने रिपोर्ट किया था, तो हमने जस्ट आपको सूचित किया है, और इसमें किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उस रिपोर्ट को भी हम रद्द करे दे रहे हैं। हाँ, उसको रिपोर्ट को रद्द कर दीजिए। और अभी मैं प्रदीप से भी बात करूंगा, और जो वार्तालाप है वो भी जो है अपलोड होगी क्राइम फ्री भारत पे। सर उनका नंबर थोड़ी ना हमें कहीं शो होता। अरे, हमें तो मिल जाएगा, हमारे पास तो सब चीज़ों की एक्सेस है। हाँ मैं आप तो दे दें पर, तो हम कर लेंगे बात। किनके, आपके पास इनका भी नंबर नहीं है क्या? ना नहीं, हमें किसी का भी शो नहीं होता ना। अच्छा, कोई बात नहीं है, मैं आपको नंबर दूंगा, आप डोंट वरी, ठीक है।